तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक। मतलब क्या है, अवाष्पशील विलेय है और वाष्पशील क्या है, विलायक है, से बने विलयन के लिए राउल्ट नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले किसी मिश्रण में एक अवाष्पशील पदार्थ A व एक वाष्पशील पदार्थ क्या है, B है, लेने पर कुल वाष्प दाब उसके क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। परंतु कुल वाष्प दाब अवाष्पशील A के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। मतलब क्या होगा, वाष्पशील अवाष्पशील के द्वारा क्या होगा, कोई भी दाब क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने क्या किया, ए और बी दो पदार्थ रख दिए, ए और बी। ये क्या है हमारा ये हमारा क्या, अवाष्पशील यौगिक, अवाष्पशील यौगिक, अवाष्पशील यौगिक, ये हमारा क्या है, अवाष्पशील यौगिक है। तो यह क्या लगाएगा, पी ए दाब लगाएगा। लेकिन जब वाष्पशील है, जब वाष्प बनेगा ही नहीं तो कोई दाब लगाएगा, ये कोई दाब नहीं लगाएगा। बी हमारा क्या है, वाष्पशील, बी हमारा क्या है, वाष्पशील यौगिक है, वाष्पशील, बी हमारा क्या है, वाष्पशील यौगिक है, यौगिक है। तो यह दाब कैसा दाब लगाएगा, यह लगाएगा दाब कैसा, पी बी दाब लगाएगा। तो हम जानते हैं कि हम राउल्ट के नियम से जानते हैं कि किसी मिश्रण में एक अवाष्पशील पदार्थ है, किसी मिश्रण में एक अवाष्पशील पदार्थ ए, अवाष्पशील पदार्थ ए व एक वाष्पशील पदार्थ, एक अवाष्पशील पदार्थ, एक वाष्पशील पदार्थ बी लेने पर यानी किसी मिश्रण में क्या कहते हैं, ए को अवाष्पशील मान लेते हैं और बी को क्या कहते हैं, वाष्पशील लेने पर कुल वाष्प दाब जो होगा, कुल वाष्प दाब होगा, क्या होगा, उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। जो कुल वाष्प दाब होगा इस मिश्रण का क्या होगा, जो कुल वाष्प दाब होगा, तो लेने पर कुल वाष्प दाब उनके आंशिक वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है, बराबर, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होगा, क्या होगा, योग के बराबर होगा। परंतु हम देख सकते हैं, परंतु कुल वाष्प दाब अवाष्पशील ए के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, ये अवाष्पशील है, जब वाष्प बनाएगा ही नहीं तो क्या होगा, कोई दाब नहीं लगाएगा। जब ये क्या करेगा, वाष्प बनाएगा नहीं तो कोई दाब नहीं लगाएगा। मतलब क्या है, ए के द्वारा ए के वाष्प क्या कर रहा है, परंतु कुल वाष्प दाब अवाष्पशील ए के द्वारा अवाष्पशील ए के द्वारा क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। मतलब क्या होगा, ए के द्वारा, ए से कोई मतलब नहीं रहेगा, ए के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, ए के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। मतलब क्या होगा, कुल वाष्प दाब क्या होगा, अवाष्पशील ए के द्वारा क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो हम जानते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, हमारा P जो हमारा कुल वाष्प दाब हो जाएगा, क्या P बराबर किसके बराबर हो जाएगा, PB के बराबर हो जाएगा। कुल दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब क्या होगा, PB के बराबर हो जाएगा। तो जब PB बराबर होता है क्या, PB नॉट
इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो हमारा पी के बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा कुल वाष्प दाब होगा पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो हम जानते हैं कि पी बी नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट माइनस पी बटे पी बी नॉट। पी बी नॉट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, हो जाएगा एक्स ए। इसको थोड़ा इधर खिसकाते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा क्या है उसको लिखते हैं। पी बी नॉट क्या है, पी बी नॉट क्या है, विलायक। विलायक क्या है हमारा, वाष्पशील। यह क्या है, वाष्पशील। विलायक का क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। क्या है, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब। विलायक का क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। तो पी बी नॉट क्या है, हमारा विलायक है और उसका आंशिक वाष्प दाब है। और हमारा पी विलयन का कुल दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। विलयन का क्या है, कुल वाष्प दाब है। तो विलयन का क्या है, कुल वाष्प दाब। और हमारा यक्षे मूल प्रभाज है। यक्षे हमारा क्या है, ए का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सेशन भी आपको पसंद आया होगा।